प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और जैसा हमेशा मैं कहता हूं कि आज का दिन यहोवा ने आपके लिए और मेरे लिए बनाया है। हालेलुया हालेलुया। क्यों इस दिन में सिर्फ हम सोए? क्यों बनाया है? परमेश्वर ने इसलिए बनाया है ताकि हम इस दिन में हर्ष करें, आनंद करें। हालेलुया। और हमारा आनंद कहां पर है? परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जैसे ही आप वचन को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको उसके आनंद से भर देगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा आनंद है जो आनंद स्वर्ग से आया है। और वचन ये कहता है जो भी बातें सुपर नेचुरल है, जो स्वर्ग से आई है, वो अनंत काल तक वो रुकने वाली चीजें हैं। जो स्वर्ग से आशीष आई है वो अनंत काल तक रुकने वाली है। लेकिन जो नेचुरल है वो थोड़े ही दिन में समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो बिना यानी कि खत्म न होने वाला हर्ष, आनंद परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें थोड़े दिन के लिए आनंद देने वाली है, उनको हम नेचुरल चीजें कहते हैं। भौतिक मराठी में बोला है नेचुरल, लेकिन परमेश्वर जो आनंद देता है उसके वचन के द्वारा वो कभी भी खत्म नहीं होता। हालेलुया हालेलुया। और उसके वचन के द्वारा प्रभु वही करेगा, आपको आनंद से भरेगा। हालेलुया हालेलुया। आइए जिस विषय को हमने शुरू किया है उस विषय के बारे में सुनेंगे। वो विषय है प्रभावशाली प्रार्थना। प्रभावशाली प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं? बाइबल के अनुसार प्रभावशाली प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रभावशाली प्रार्थना हम किसे कहते हैं? इन सारे बातों को हमने इसके पहले हिस्से में, पहले भाग में हमने देखा है। पहले पार्ट में हमने देखा है। इसका पहला पार्ट YouTube पर आप देख सकते हो। BIPM इंडिया ये अपना चैनल है, या फिर पास्टर प्रकाश पवार के नाम डालकर आप वहां पर प्रभावशाली प्रार्थना, और वहां पर टाइटल है कि शक्तिशाली प्रार्थना कैसे करें। आप उस भाग को, उस हिस्से को आप सुन सकते हो, फिर आपको समझ में आएगा। हालेलुया। तो पिछली बातें मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जो हमारा की वचन जो पवित्र आत्मा ने दिया है उस वचन को लेकर हम आगे, वचन को पढ़कर हम इस विषय को शुरू करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, इसका 5वां अध्याय और 16 वचन। इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, मराठी में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। शुरू करेंगे हिंदी से। याकूब की पत्री लिख लेना जो मुझे लाइव देख रहे हैं। यदि कोई लाइव जुड़ा नहीं तो उसको जल्दी फोन कीजिए, और जो लाइव देख रहे हैं, जुड़े हैं, जल्दी आपके कमेंट्स डालकर आप प्रभु की महिमा कर सकते हो। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे याकूब की पत्री, इसका 5वां अध्याय, उसका 16 वचन। हाँ पढ़िए। इसीलिए हाँ, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हाँ, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हाँ, अभी ये जो आखिरी की जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, आखिरी की। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये जो धर्मी जन बोला है ना, धर्मी जन, इस शब्द का राउंड कर देना, यानी कि इस पृथ्वी से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन बदलाव या फिर चमत्कार या फिर मिराकल सिर्फ धर्मी जन के प्रार्थना से ही होता है। हालेलुया हालेलुया। चर्च में भी बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। लेकिन जब जो कोई धर्मी जन है, धर्मी जन यानी कि जिसका नया जन्म हुआ है, समझ लेना, इसका बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिसने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की उसने परमेश्वर के सामने कसम खाई है, ऐसा जो इंसान है
जिसका नया जन्म हुआ है, बाइबल ये बताती है कि वो धर्मी जन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो धर्मी जन प्रार्थना करता है तो उसके प्रार्थना से सब कुछ, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ, यानी कि अनलिमिटेड चीजें, अनलिमिटेड मिरेकल, हम गिन नहीं सकते। ऐसे बहुत अद्भुत चीजें धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा हो सकते हैं। हालेलुया, इसको लिख लेना, मैंने बोला था आपको पहले। अब हम इसको मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, ध्यान से सुनना। यामुळे तुम्ही निरोगी व्हावे म्हणून आपली पातके एकमेकांजवळ कबूल करा। हाँ, व एकमेकांसाठी प्रार्थना करा। हाँ, न्यायाची कार्यकरी प्रार्थना फार प्रबळ होते। हाँ, मराठी में इसको दो हिस्से में बांटा है। धर्मी जन की प्रार्थना को दो हिस्सों में बांटा है। एक तो धर्मी जन की प्रार्थना कार्य करने वाली होती है, कार्यकारी, जैसा कि मैंने पहले पाठ में मैंने बोला था, लिख लेना इसको। धर्मी जन की प्रार्थना कार्य करने वाली होती है, यानी कि धर्मी जन जब प्रार्थना करता है तो कार्य होता ही है। हालेलुया, वो प्रार्थना कभी भी फेल नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसको ध्यान से सुनना। हालेलुया। और नंबर 2, जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो उसके प्रार्थना में एक ताकत होती है, एक फोर्स होता है, सामर्थ होती है। कौन सी सामर्थ होती है? शैतान के गढ़ को उद्ध्वस्त करने की सामर्थ धर्मी जन के प्रार्थना में होती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बीमारी, जो कोई भी बीमार है उसको ठीक करने की सामर्थ धर्मी जन की प्रार्थना में होती है। ये दो बातें लिख लेना। हालेलुया, धर्मी जन की प्रार्थना कार्य करने वाली होती है और धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशाली, यानी कि उसमें ताकत होती है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। हाँ, ध्यान से सुनना इसको। हाँ, Confess your trespasses to one another हाँ. and pray for one another confess your trespasses one another and pray for one another. हाँ, that you may be healed. that you may be healed. अब जो आखिरी का जो है ना, इसको ध्यान से सुनना। हाँ, The effective fervent prayer the of effective fervent prayer of a righteous man avails much. avails much. हालेलुया, यानी कि जो धर्मी जन की प्रार्थना है वो प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। हालेलुया, वो कार्य करने वाली प्रार्थना है, कार्य होता ही है। अब आप बोलेंगे, ठीक है पास्टर जी, ये तो धर्मी जन की प्रार्थना है। फिर धर्मी जन कौन है? धर्मी जन कौन है? हे परमेश्वर के बच्चों, ध्यान से सुनो, आप धर्मी हो। आमीन। ये परमेश्वर का वचन आपके बारे में कहता है। पवित्र आत्मा, आप जो प्रार्थना करते हो ना, उस प्रार्थना के बारे में पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है कि हे परमेश्वर के बच्चों सुनो, आपकी प्रार्थना कार्य करने वाली है। आप जब प्रार्थना करते हो, आपके आंखों को दिखता नहीं काम, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो तो आत्मा में, आत्मिक जगत में काम हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हो तो आपके प्रार्थना के द्वारा एक दैवी फोर्स पैदा हुआ है, एक दैवी ताकत पैदा हुई है, जो ताकत जाकर शैतान को कुचलेगी। हालेलुया। इसलिए सुनो परमेश्वर के बच्चों, आप धर्मी जन हो। क्या आपका नया जन्म हुआ है? आप धर्मी हो। क्या आपने यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीने की कसम खाई है? तो आपका नया जन्म हुआ है। क्या आपने बपतिस्मा लिया है? आपका नया जन्म हुआ है। सुनो, बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे हैं, उनका शरीर का बपतिस्मा हुआ है, लेकिन उनके हृदय का बपतिस्मा अभी तक हुआ नहीं। इसको ध्यान से सुनना। बहुत बार हमें ऐसा लगता है, मैंने चर्च में मैं आया, एक बीमारी मेरी चंगी हुई, मैं चर्च में आया और पास्टर जी ने कहा कि देखो आप बपतिस्मा ले लो, पानी में डूब जाओ। तो मैंने पास्टर जी का सुना और मैं पानी में डूब गया, तो मैं धर्मी जन बन गया, तो मैं स्वर्ग में प्रवेश कर सकता हूं। इसको ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग जिनका पानी में बपतिस्मा हुआ है, वो लोग नरक में जा सकते हैं, लेकिन जिनके हृदय का बपतिस्मा हुआ है वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया।
जिनका हृदय का यानी कि पानी के बपतिस्मे से पहले हृदय का बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। ये हृदय का बपतिस्मा, इसका मतलब क्या? बपतिस्मा का मतलब जो है, एक तो डूबना और दूसरा मतलब है कि जब खतना करते थे पुराने टाइम में, खतना जब करते थे, ये बपतिस्मे से जुड़ा है। जब खतना करते थे तो शरीर का कुछ जो हिस्सा है उस हिस्से को तोड़कर अलग करते थे। तो ध्यान से सुनना इसको, बपतिस्मा यानी सुनना इसको, हृदय का बपतिस्मा, इसका मतलब क्या? हृदय में जो ऐसी गलत बातें हैं जो परमेश्वर को भाती नहीं, जो हमारा पुराना स्वभाव है, जो परमेश्वर को भाता नहीं, जो परमेश्वर को अच्छा लगता नहीं, उस पुराने स्वभाव को हमें हमारे हृदय से निकाल कर, उखाड़ कर फेंकना है। उसको बोलते हैं हृदय का बपतिस्मा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का पानी का बपतिस्मा हुआ है, लेकिन उनका हृदय का बपतिस्मा होना बाकी है। बहुत सारे सेवक भी है, उनका पानी का बपतिस्मा हुआ है, लेकिन उनके हृदय का बपतिस्मा अब तक हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को उनके हृदय में काम करने की इजाजत दी नहीं। इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। बहुत बार हम क्या करते हैं, आधा नॉलेज लेते हैं। इंग्लिश में ऐसा बोला है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, यानी कि आधा नॉलेज बहुत ही डेंजर होता है, वो आपके जीवन को खत्म कर देगा। ध्यान से सुनना, इसलिए कभी भी नॉलेज लेना है तो पूरा नॉलेज लेना। और होशे की किताब में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मेरे लोगों का नाश हो रहा है। क्यों नाश हो रहा है? ताकि उनको मेरे वचन का ज्ञान नहीं है, मेरे वचन के पूरी तरह उन्होंने ज्ञान के उनके पास, यानी कि लैकनेस, बिकॉज ऑफ द लैकनेस ऑफ विजडम माय पीपल आर पेरिशिंग। यानी कि मेरे लोगों का जो नाश हो रहा है, इस वजह से नाश हो रहा है कि उनके पास पूरी तरह से मेरे वचन का ज्ञान नहीं है। मेरे वचन का ज्ञान उनके पास पूरी तरह से न होने से उनका नाश हो रहा है। इसका मतलब ज्ञान होना बहुत जरूरी है, विजडम होना जरूरी है। The knowledge of the word of God is so important, बहुत जरूरी है। इसलिए हमको वचन पढ़ना होगा, हमको वचन सुनना होगा। देखो मोबाइल आपके हाथ में है, इस मोबाइल में इंटरनेट है। परमेश्वर के बच्चों ध्यान से सुनो, ये इंटरनेट है। सो इस इंटरनेट पर आप बहुत सारे वचन, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे सेवकों के आप देख सकते हो। उस इंटरनेट का परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इस्तेमाल करना। आपके हृदय का खतना होगा, हृदय का खतना होना जरूरी है। और बाइबल ये बताती है, जिसके हृदय का खतना हो गया, बाइबल ये बताती है, जिसका नया जन्म हुआ वो धर्मी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब ऐसा धर्मी व्यक्ति दुआ करता है, जब प्रार्थना करता है, तो बाइबल ये बताती है उसके प्रार्थना में ताकत होती है शैतान को कुचल देने की। उसके प्रार्थना में काम करने की ताकत होती है। यानी कि जब धर्मी इंसान प्रार्थना करता है तो लोगों के जीवन में काम होता ही है। हालेलुया, इसको ध्यान से सुनना। बहुत सारे बहुत बार हम चर्च में जाते हैं, ऐसा होता भी है। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारे सेवकों के पास भागते हैं। मैं किसी को नाम नहीं रखूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई धर्मी है या क्या है, इसको हम आगे देखेंगे, इसको हम आगे ध्यान से सुनने वाले हैं। लेकिन अब इस वचन को ध्यान से सुनना और आपके विश्वास को बढ़ाना। बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा मैं जब प्रार्थना करता हूं तो मेरे प्रार्थना में ताकत नहीं है, तो वो क्या करते ना, इधर उधर भागते हैं। उनका ऐसा लगता है यदि वो पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, वो सेवक प्रार्थना करेंगे, तभी मेरे जीवन में चमत्कार होगा। ध्यान से सुनना, हाँ, वो जब पास्टर जी प्रार्थना करते हैं तो 100% मिराकल होता है। सारे परमेश्वर के सेवकों का मैं आदर करता हूं, होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, आज पवित्र आत्मा नए रीति से आपके साथ बात कर रहा है। सुनो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आपकी प्रार्थना में सामर्थ है, आपके प्रार्थना में भी सामर्थ है। आप धर्मी जन है, आप ही हो धर्मी जन, आप ही हो। जब प्रार्थना करते हो तो शैतान को कुचल देते हो। आपके प्रार्थना में शैतान को कुचल देने वाली ताकत पैदा होती है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना काम करने वाली है। ये लिख लेना, कभी भी खुद को कम मत समझना, कभी भी कम मत समझना।
बहुत बार बहुत सारे लोग खुद को कम समझते हैं, मैं कुछ काम का नहीं, मेरी प्रार्थना प्रभु सुनता ही नहीं, मैं पापी हूं। उनको ऐसा लगता है, उनके जीवन में जब उनको उत्तर नहीं मिलता तो उनको लगता है कि वो बहुत बड़े पापी है, तो परमेश्वर के सामने रोते हैं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ी पापी हूं प्रभु, मैं कीड़े के समान हूं, मकोड़े के समान हूं, मेरी प्रार्थना तू सुनता नहीं। ध्यान से सुनना, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है और पवित्र आत्मा आज आपके साथ बात कर रहा है। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू धर्मी है और तेरे प्रार्थना में काम करने की ताकत है। जब तू प्रार्थना करता है तो आत्मिक जगत में आत्मिक रीति से शैतान का बना हुआ जो गढ़ है वो गढ़ तोड़ने की ताकत तेरी प्रार्थना में है। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझे लाइव देख रहे हैं बोलो आमीन, आमीन। यदि आप विश्वास करते हो कि आपके प्रार्थना में काम करने की ताकत है, आपके प्रार्थना में शैतान के गढ़ों को उद्ध्वस्त करने की ताकत है, आपकी प्रार्थना में बीमार लोगों को चंगा करने की ताकत है, यदि आप ऐसा विश्वास करते हो तो बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। जल्दी कमेंट डालकर बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इस बात को ध्यान में रखना, हाँ, भूलना मत, दीवार पर लिख लेना, वो धर्मी मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। आई एम राइचियस इन जीसस नेम, जीसस नेम। मैं धर्मी हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं हूं, मैं। ये वचन मेरे बारे में बोलता है, ये वचन आपके बारे में बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अब हम आगे इस वचन को हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और 17 और 18 वचन हम पढ़ेंगे। इसका 17 और 18 वचन, हाँ, ध्यान से सुनना। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिय्याह, बोलो एलिय्याह, एलिय्याह, मेरे पीछे बोलो एलिय्याह, एलिय्याह। एलिय्याह पुराने नियम में एक परमेश्वर के आग्नि को लेकर नबी था। जब एलिय्याह ने दुआ की तो अग्नि उतर कर आया। एलिय्याह जब जब प्रार्थना करता था अग्नि उतर कर आता था, परमेश्वर अग्नि के द्वारा उत्तर देता था। सुनो, अब याकूब पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इसको ध्यान से सुनना। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। खुद को कम मत समझना। बहुत बार लोग खुद को कम समझते हैं तो अपनी प्रार्थना को भी कम महत्व देते हैं और दूसरों ने की हुई प्रार्थना को ज्यादा महत्व देते हैं और बोलते रहते हैं, हाँ, वो प्रार्थना करता है तो सच में काम होता है, वो लेडीज प्रार्थना करती है सच में काम होता है, वो आंटी प्रार्थना करती है तो सच में काम होता है। इसलिए प्रार्थना की जिम्मेदारी आंटी को दे दो, प्रार्थना की जिम्मेदारी अंकल को दे दो, प्रार्थना की जिम्मेदारी सिस्टर को दे दो और मुझे कुछ जिम्मेदारी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है मेरी प्रार्थना खुदा सुनता नहीं। सुनो सुनो, आपकी और मेरी प्रार्थना खुदा सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी और मेरी प्रार्थना काम करने वाली है, चमत्कार को खींच कर लाने वाली है। आमीन। इसको आज ध्यान में रखना, आमीन, हालेलुया, भूलना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आप ये बोलना शुरू करो, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो आत्मिक जगत में चमत्कार होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो शैतान के घर उद्ध्वस्त होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलना शुरू करो, आईने के सामने खड़े रहकर जी, बोलना शुरू करो आज से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमारा प्रभु जिंदा खुदा है और हम जिंदा खुदा के बेटे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं शैतान डरता है भाई। जब धर्मी जन प्रार्थना करता है ना, शैतान पूरा हिल जाता है। लेकिन क्या होता है मालूम है क्या? बहुत सारे लोगों की जो प्रार्थना होती है ना, वो प्रार्थना है ना, वो ध्यान से सुनना, जिनको अपना शत्रु कौन है ये समझ में नहीं आया ना, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, शैतान के घर उद्ध्वस्त होने के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि शैतान ही हमारा शत्रु है।
लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोग लोगों को शत्रु मानते हैं और लोगों को मध्य रखते हुए वो दुआ करते हैं ना, बहुत बार इसलिए उनकी प्रार्थना का उन्हें उत्तर नहीं मिलता। ये आगे हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये ध्यान में रखना कि आपके और मेरे प्रार्थना में काम करने की ताकत है और शैतान को कुचलने की ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। अब याकूब ये बोलने की कोशिश कर रहा है, एलियाह हमारे जैसा ही इंसान था। एलियाह ने रोटी खाई क्या भाई? रोटी खाई ना एलियाह ने, उसने रोटी खाई, उसने पानी पिया। हाँ, एलियाह थोड़ी देर के लिए डरा भी। एलियाह जंगल में जाकर चुप कर बैठा। हाँ, इज़बेल जब उसके पीछे पड़ी थी, यानी कि आपके और मेरे जैसे विचार रखने वाला वो एक साधारण इंसान था। ये तो हमें याकूब बोलने की कोशिश कर रहा है। पवित्र आत्मा यही हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। देखो, पढ़िए उसको 17 वचन को, क्या बोल रहा है? एलियाह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। दुख सुख भोगी मनुष्य था। हम भी आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो बहुत सारे चढ़ाव उतार हमारे जीवन में आते हैं कि नहीं? हाँ? बहुत बार कभी कभी खाने को नहीं रहता, कभी कभी पैसे की हमें घटी हो जाती है, खाने की घटी हो जाती है। बहुत बार कुछ लोग निराश होते हैं, कुछ लोगों को तो निराश होने का लाइसेंस ही मिला है, कुछ हुआ तो जल्दी निराश हो जाते हैं। बाबा हंसते हंसते निराश हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनको लाइसेंस ही मिला है निराश होने का। होते है कि नहीं? तो याकूब ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो जो एलियाह था वो आपके जैसे और मेरे जैसा ही था, आपके जैसा और मेरे जैसे ही विचारों को रखने वाला था। एलियाह ने परमेश्वर को कहा भी, हे खुदा, हे जिंदा खुदा, मैं अकेला ही तेरा नबी, मैं जिंदा हूं। सब तेरे नबियों को उस इज़बेल रानी ने और अहाब राजा ने उन्होंने मार दिया और आप मेरे पीछे पड़े हैं। और उसने क्या किया मालूम है? उस डर के वजह से उसने कहा, हे खुदा, अब तू मुझे मार दे, मैं क्या करूं जीकर अकेला। यानी कि वो भी निराश हुआ। कौन निराश हुआ? एलियाह निराश हुआ। इसका मतलब क्या? याकूब हमें यह बोलने की कोशिश कर रहा है, एलियाह निराश हुआ, एलियाह के जीवन में दुख आया, एलियाह को भी खाने की पीने की घटी हुई, एलियाह ने भी भागने की कोशिश की, एलियाह भी निराश हुआ, दुखित हुआ। लेकिन याकूब यह बोलने की कोशिश कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, फिर भी उसके प्रार्थना में बारिश को रुकाने की ताकत थी, उसकी प्रार्थना में बारिश को गिराने की ताकत थी और उसके प्रार्थना में अग्नि को गिराने की ताकत थी। हालेलुया। इसका मतलब क्या? आप दुखी होते हैं ना? आपके जीवन में चढ़ाव उतार है आपके जीवन में चढ़ाव उतार। आप निराश होते हैं, गलती होती आपसे, होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके प्रार्थना में ताकत नहीं। किसने कहा भाई आपको आपके प्रार्थना में ताकत है? ध्यान से सुनना। हेलो, मैंने आपको बोला था, जब कोई मसीह इंसान जब पाप में गिरता है, जब वो गलत काम करता है, तो तुरंत पापी नहीं बनता, वो तुरंत पापी नहीं बनता। हां, लेकिन उसने गलती तो की है, पाप की गलती की है। इसका मतलब क्या? पाप तो मानना पड़ेगा, उसका परिणाम तो आएगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना, यदि मैंने चिमटी ली तो दर्द तो हो गई, पाप किया तो दर्द तो हो गई, उसका आपको उसकी तकलीफ तो आपको सहनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान से सुनना, यदि उस तकलीफ से बचना चाहते हो, तुरंत घुटने पर आओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। हालेलुया, मुड़ जाओ। ध्यान से सुनना, हमारे जैसे विचार रखने वाला एलिया था, लेकिन एलिया में एक अच्छी बात थी। कौन सी बात? वो तुरंत परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने वाला इंसान था।
जैसे वो तुरंत भरोसा करता था, बिना डरे परमेश्वर का वचन वो बोलता था। अहाब राजा को भी उसने बोला, लेकिन मन की स्थिति, हमारे मन की स्थिति और एलियाह के मन की स्थिति एक जैसी थी। ये बताने की कोशिश कौन कर रहा है? याकूब कर रहा है। बहुत बार क्या होता है मालूम है क्या? जब हमारे जीवन में निराशा आती है ना, तो हमें लगता है मैं कुछ काम का नहीं, मेरी प्रार्थना कुछ काम का नहीं। कुछ लोग तो गीत गाना शुरू करते हैं, मैं कुछ काम का नहीं, मैं कुछ कर सकता नहीं। उनको खुद के बारे में निगेटिव बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुनो, इस शैतान बहुत बार आपके प्रार्थना के उस सामर्थ्य को कम करने के लिए आपके मन में शंकाओं को डालता है और आपको यह बोलने की कोशिश करता है, सुन, तो अभी भी पापी ही है, तू अभी भी पाप करता है, अरे तू परमेश्वर का बेटा होने के लायक नहीं, तू परमेश्वर से बात करने के लायक नहीं, तू प्रार्थना करने के लायक नहीं, अरे तू तो गलत करता है, तुझमें तो गुस्सा है, तू तो निराश होता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी प्रार्थना कुछ नहीं कर सकती। फिर लोग क्या होते हैं? फूल के जैसे मुरझ जाते हैं और क्या करते हो? प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और बहुत बार लोग पीछे चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। ध्यान से सुनना, डिस्करेज मत होना, निराश मत होना। बाजू वाले को बोलो, निराश मत होना, निराश मत हो, निराश मत होना, निराश मत होना, निराश मत होना, निराश मत होना। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे निराशा को निकाल देता है। यस, मुझे मालूम नहीं आपकी सिचुएशन क्या है अभी, मुझे मालूम नहीं आप कौन से संकट में हो, कौन से तकलीफ में हो, कौन से चीजों में, कौन से पाप के चीजों में आप गिरे हो, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, उठ जा। तो उठने की कोशिश कर। मुझे मालूम नहीं कितने अंधकार में आप जीवन जी रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू उठने की कोशिश कर, तू उठ जा, उठ जा और खुद को जांच, तू कौन है। खुद के जीवन का परीक्षण कर। तेरे प्रार्थना में जो ताकत है, उस ताकत को इस्तेमाल कर। खड़ा हो जा शैतान के विरोध में और बोल उसको, यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, हे व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, हे गलत अश्लील वीडियो को दिखाने वाली दुष्ट आत्मा, उस लोग को मेरे मन में लाने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम में बोलो उसको, मैं तेरे विरोध में खड़ा रहता हूं, आज्ञा करता हूं, छोड़ दे मेरे मन को, मेरे जीवन को छोड़ दे और बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरा जीवन, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो उसको, आज्ञा दो, आपकी प्रार्थना कार्य करने वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है शैतान के घर को ध्वस्त करने वाली। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यहां पर गढ़ हुए हैं, यहां पर गढ़ हुए, यहां पर इतने गढ़ हुए, इतने गढ़ हुए उनके मन में, उनके मन में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। जब मोबाइल को खोलते हैं तो उनका मन बुरी चीजें देखने के लिए आता है। देखते हैं, खुद तो देखते हैं, लेकिन दूसरे किसी ने इंटरनेट शुरू किया, उनको ऐसा लगता है ये भी देखता होगा, ये भी मेरे जैसा ही देखता होगा। इतना मन उनका गंदा हो गया है। यहां पर गढ़ किया है शैतान ने, आपके मन में गढ़ किया है। आज उस गढ़ को आप गिरा सकते हो। हालेलुया। इधर उधर मत भागो,
यीशु मसीह के नाम में इधर हाथ रखो और बोलो, यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा तेरे विरोध में मैं खड़ा रहता हूं। जो मेरे मन को गलत बातों की ओर खींचने वाली दुष्ट आत्मा है, तुझे आज्ञा करता हूं, छोड़ दे मेरे मन को। जब तुम आज्ञा दोगे भाग जाएगा। सामर्थ है आपके प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। वो भाग जाएगी दुष्ट आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आपके प्रार्थना में बोलो, मेरे प्रार्थना में, मेरे प्रार्थना में, मेरे प्रार्थना में, मेरे प्रार्थना में शैतान को भगाने की, शैतान को गिराने की, शैतान को कुचलने की ताकत है। उस ताकत का आज से मैं इस्तेमाल करूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, प्रार्थना करना इसका मतलब पिता परमेश्वर के साथ बात करना। जब कोई बच्चा, मुझे 2 बेटियां हैं, हाँ, मेरे द्वारा उनका जन्म हुआ है, तो मेरे साथ बात करने के लिए उनको मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे साथ बात करने के लिए उनको मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर मेरे साथ बात करने के लिए मुझे क्या बोलते हैं, मस्का लगाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। वो कभी भी मेरे साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म मुझसे हुआ है। हालेलुया। वो तो मेरे घर में रहते हैं, कभी भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो रात के 12 बजे ही परमेश्वर से बात कर सकते हैं। रात का 12 बजे का टाइम ये आपके लिए और मेरे लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर कभी भी सुन सकता है, लेकिन 12 बजे के बाद क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? ताकि सारी गड़बड़ी शांत रहती है, तो हम उसकी आवाज को सुन सके, इसके लिए प्रार्थना करना है। वो हमारे आवाज को सुने, इसके लिए नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है इस टाइम को मैंने प्रार्थना किया ना, तभी परमेश्वर सुनेगा। हाँ, हमें प्रार्थना का एक समय निर्धारित करना है, ये जरूरी है, करना है, क्योंकि वो हमारे शरीर को आदत लगेगी। निर्धारित करना है। लेकिन यदि मैं इसी टाइम पे बात करूंगा, इसी टाइम पे, इसी दिन मैं यदि उपवास प्रार्थना करूंगा, तभी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, ऐसा किसने कहा रे बाबा तुझे? किसने कहा? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं शुक्रवार के दिन ही उपवास करूंगा तो वो बहुत प्रभावशाली प्रार्थना होती है। मैं शनिवार के दिन ही उपवास करूंगा, वो बहुत प्रभावशाली प्रार्थना होती है। मैं जब इतवार के दिन ही उपवास करूंगा, बहुत प्रभावशाली होती है। भाई, परमेश्वर का वचन ये कहता है, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली है। आपके प्रार्थना में ऐसा प्रभाव है, ऐसी ताकत है कि आप शैतान के घर को यूं आप उखाड़ सकते हो, शैतान को यूं आप कुचल सकते हो। वो ताकत है प्रार्थना में। तो फिर आप वो प्रार्थना कौन से भी समय पर कीजिए, आप वो प्रार्थना कौन से भी दिन में कीजिए, चाहे वो सोमवार हो या मंगलवार हो या बुधवार हो या गुरुवार हो, शुक्रवार हो या शनिवार हो, हर एक दिन तो परमेश्वर ने बनाया है। ऐसा है क्या कि परमेश्वर सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार ही वो जागता रहता है, बाकी के दिन सोता रहता है? ऐसा है क्या भाई? आपके मन में कि जो डाउट है, उन डाउटों को निकाल दो। बहुत सारे जो लोग हैं, उनके प्रार्थना को उन्होंने ट्रेडिशन बनाया है, तो वो ट्रेडिशन के तौर पर प्रार्थना करते हैं। साल में 40 दिन ही वो उपवास करेंगे। साल में कितने दिन? 40 दिन ही उपवास करेंगे। हाँ, और उस 40 दिन में वो बाल भी नहीं काटेंगे, पूरा दाढ़ी को बढ़ाएंगे, जैसा इस दुनिया के लोग करते वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, कोई तो नहाता भी नहीं होगा बाबा, मालूम नहीं। 40 दिन उनको लगता है मैं साल के 40 दिन उपवास करते हैं। यदि वो दारू पीते होंगे, दारू भी छोड़ते हैं। कुछ पास्टर्स लोग बोलते हैं। अब जब 40 दिन खत्म होते हैं और उनका 41 डे जो होता है ना, 41वां दिन, उनके हाथ में बाटल होती है, फिर गंदे काम करते हैं, फिर बुरे चीजों में जाते हैं। हाँ, यदि उसको आप सही तरीके से लेकर यदि करोगे 40 दिन प्रार्थना, 40 दिन क्या पूरे साल भर प्रार्थना करो। लेकिन मैं बोलने की ये कोशिश कर रहा हूं, आपके मन में कुछ गर ऐसे मत बनाओ
कि इसी दिन प्रभु सुनता है, इसी टाइम प्रभु सुनता है, इन्हीं दिनों में मैंने प्रार्थना की तो ही प्रभु सुनता है। ऐसा मत समझो। ये विश्वास रखो कि आप उसके बेटे हो, वो आपका पिता है। आप जब प्रार्थना करते हो उसको मीठे लगते हैं और वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब मेरी बेटी मेरे पास आकर बोलती है, डैडी मुझे पेंसिल चाहिए, आई वांट अ पेंसिल, ओह डैडी प्लीज ब्रॉट वन पेंसिल फॉर मी, मेरे लिए उस पेंसिल को लाओ। डैडी मुझे अब ना मुझे श्रीखंड खाना है, प्लीज डैडी लाओ, मुझे आनंद है। तो मैं क्या करता हूं, सुनता हूं, जाकर लाकर देता हूं। उसके लिए उसको उपवास करने की जरूरत नहीं है। वो एक दिन उपवास कर फिर मेरे सामने नहीं आएगी, ऐसा नहीं बोलेगी, मम्मा हाँ मुझे डैडी के साथ बात करनी है और डैडी जब तक मैं उपवास नहीं करूंगी तब तक डैडी मेरी बात नहीं सुनेंगे। हाँ तो मुझे डैडी को मुझे श्रीखंड लाने के लिए विनती करनी है, तो मैं क्या करूंगी मम्मा, आज के दिन मैं उपवास करती हूँ, फिर मैं डैडी के सामने आती हूँ और उपवास कर छोटा मुंह करके डैडी के सामने ऐसे रोगी, डैडी मुझे श्रीखंड दे दो, फिर डैडी मुझे ला कर देंगे। ऐसा है क्या भाई? ऐसा नहीं है। इसको सही तरीके से आप समझ लेना। आपके मन में जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को निकाल देना। आप जब भी प्रार्थना करोगे, दिन के कौन से भी प्रहर पर प्रार्थना करोगे, खुदा तैयार है आपकी आवाज को सुनने के लिए, खुदा तैयार है आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए। तो क्या उपवास करना गलत है क्या? नहीं, उपवास करो, लेकिन क्यों उपवास कर रहे हो उसके पीछे का जो गलत है ना, ट्रेडिशनल थॉट्स है ना, उस थॉट्स को निकाल दो। एक सही टाइम ठहराओ, एक सही टाइम पर प्रार्थना करो। करना जरूरी है। 12 बजे के बाद प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है, क्योंकि शांत क्लाइमेट रहता है, किसी की आवाज नहीं रहती, वो आपके लिए शांत। प्रभु तो शांत है पहले से, लेकिन हम गड़बड़ करते हैं, मन में गड़बड़ रहती है, तो हमारा मन शांत हो जाए और हमारा फोकस प्रभु पे हो जाए, इसलिए हम वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद ही प्रभु प्रार्थना सुनता है, ऐसा बोलना गलत है, ऐसा बोलना गलत है। क्योंकि सुनो, दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, पूरे दिन में दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह में, दोपहर में और शाम में। सुबह में, दोपहर में और शाम में 3 बार प्रार्थना करता था। यानी कि दानियल जब सुबह भी प्रार्थना करता था तो प्रभु सुनता था, दानियल जब दोपहर में भी प्रार्थना करता था तो प्रभु सुनता था, दानियल जब शाम को भी प्रार्थना करता था यानी प्रभु सुनता था। यानी कि आप कभी भी प्रार्थना करो, प्रभु सुनता ही है। इस बात को ध्यान में रखो भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम है क्या? मालूम है मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यदि उन्होंने सुबह प्रार्थना, जैसे कि मैंने आपको बोला, सुबह प्रार्थना करना वो भूल गए, उनको लगता है अब कुछ तो गलत होगा, अब कुछ तो गलत होने वाला है, अब कुछ तो गलत होने वाला है। और बहुत सारे लोगों से मैंने ये बात करते सुना है, मैंने सुबह प्रार्थना की नहीं इसलिए गलत हुआ। इसका मतलब क्या? जब हम प्रार्थना करेंगे तभी खुदा हमारी रक्षा करेगा क्या? तुम्हारे पिता के सामने जब तुम गिड़गिड़ाओगे नहीं, तब तक क्या तुम्हारा पिता रक्षा नहीं करेगा तुम्हारी? अरे भाई, तुम इतना गलत हो, इतने गलत विचार तुम में है, फिर भी तुम्हारा बच्चा गलत होने के बावजूद भी तुम उसकी रक्षा करते हो, तो क्या खुदा रक्षा नहीं करता? इसका मतलब क्या? हमें गलती पे गलती करना है? नहीं, इसको सही तरीके से समझ लेना। ट्रेडिशनल तौर पर प्रार्थना करना बंद करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू करो। याकूब ये बोल रहा है, एलियाह आपके जैसा और मेरे जैसा ही एक साधारण इंसान था। उसके मन में आपके जैसे मेरे जैसे दुख थे, दुख को भोगने वाला वो था, रोने वाला था। वो रोया परमेश्वर के सामने। इजबेल ने उसको बोला, अब मैं तुझे मारूंगी। वो डर के मारे भागा, रोया परमेश्वर के सामने, प्रभु कोई नहीं बचा, मैं अकेला ही बचा। लेकिन प्रभु ने उसको संभाला, प्रभु ने उसको उस अकाल के दिन में खाना खिलाया और
उस एलिया ने जब दुआ की, जब प्रार्थना की, 3 साल, 3.5 साल, बाइबल बताती है, जब उसने दुआ की 3 साल बारिश नहीं गिरेगी, तो बाइबल बताती है 3 साल बारिश गिरी नहीं, 3 साल दुआ की उसने। प्रभु ने कहा दुआ कर, इसका मतलब क्या? प्रभु ने कहा कर, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने किया। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे प्रार्थना में ताकत है, तू प्रार्थना कर। आपको और मुझे भी परमेश्वर का वचन सुनना है और प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करेंगे तो ही खुदा सुनेगा, प्रार्थना नहीं करेंगे तो कैसे सुनेगा? इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो मांगना कैसा है? एक बेटे के जैसा, एक बेटी के जैसा मांगना है, भिखारी के जैसा मांगना नहीं। बेटे, एक बेटा कैसे बाप को मांगता है, एक बेटी कैसे बाप को मांगता है? हक होता है उसमें, प्यार होता है उसमें। डैडी आई वांट, मुझे चाहिए, और उसको मालूम है देगा, डैडी देगा। वो विश्वास, वो हक, वो अधिकार उसमें होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो एलिया है इसको हम खत्म करेंगे, 18 वचन तक खत्म करेंगे। उसमें ही याकूब 5:17 और 18। एलिय्याह भी तो हाँ। हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की मेह न बरसे, मेघ न बरसे, मेघ न बरसे, बारिश न आए। उसने प्रार्थना की बारिश न आए। हाँ, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। 3.5 साल तक भूमि पर बारिश नहीं आई। हालेलुया। इसका मतलब बारिश को रुकाने की ताकत एलिया के प्रार्थना में थी, वही ताकत आपके और मेरे प्रार्थना में है। और बारिश को फिर से शुरू करने की ताकत एलिया के प्रार्थना में थी, वही ताकत आपके और मेरे प्रार्थना में है। इसको ध्यान में रखना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझ रहे हो? बोलो मैं समझ रहा हूं, 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 मैं समझ रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, अब हम 18 वचन हुआ नहीं हुआ? हाँ, 18 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, फिर उसने प्रार्थना की, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हाँ, आकाश से वर्षा हुई, बारिश आने के लिए उसने प्रार्थना की, और फिर क्या हुआ? आकाश से बारिश आई। हालेलुया। एक इंसान बारिश को रोक सकता है, रोक सकता है प्रार्थना के द्वारा, रोक सकता है। एलिया ने प्रार्थना की, रुक गई बारिश। एलिया तो सेवक था परमेश्वर का, वो एक सेवक था। आप और मैं उससे आगे आ गए हैं। आप और मैं सेवक, सिर्फ सेवक नहीं, आप और मैं परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। इसका मतलब आपके और मेरे प्रार्थना में अधिक ताकत है, अधिक ताकत है। इसको समझ लेना। जब तक आप इसको समझ नहीं लोगे, तब तक आप जब प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना में काम नहीं होगा। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इस समझ के साथ, इस विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करोगे कि मैं जब प्रार्थना करता हूं तो काम होता ही है, मैं जब प्रार्थना करता हूं तो शैतान को भागना ही है, उसको भागना ही है। जब आप इस विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो जैसा विश्वास रखोगे वैसा ही होगा। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। अब हम यूहन्ना की किताब इसका 9वां अध्याय और 31 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब इसका 9वां अध्याय और 31 वचन। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो
यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो यानी कि धर्मी जन हो और उसकी इच्छा पर चलता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि चलता है तो वह उसकी सुनता है। तो परमेश्वर उसकी सुनता है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर पापी लोगों की सुनता नहीं। इसका मतलब जो दुनिया में लोग दुआ कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी प्रार्थना पहुंचती ही नहीं परमेश्वर के पास। क्यों? क्योंकि उनके पाप की दीवार बीच में आ जाती है। लेकिन सुनो, यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के बीच में और आपके और मेरे बीच में जो पाप की दीवार थी, यीशु मसीह ने उसके बलिदान के द्वारा उस दीवार को निकाल दिया है। अब हम परमेश्वर के बेटे बन गए हैं। यीशु मसीह ने आपको और मुझे परमेश्वर का बेटा बना दिया है। इसका मतलब क्या है? आपके और मेरी प्रार्थना आप सहज रीति से परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। Simply our prayer can reach to our heavenly Father. Simply. पर कोई भी उस प्रार्थना को रोका नहीं सकता, रोक नहीं सकता भाई। बेटे के प्रार्थना को कोई रोक नहीं सकता। बहुत बार क्या होता है, हाँ मैं अभी बोल रहा हूं, ये आपको ध्यान से सुनना। बहुत बार क्या होता है, हम पुराने नियम के जो सेवक थे, दानियल सेवक था, हम जब उसके प्रार्थना के बारे में सुनते हैं तो वहां पर गैब्रिएल एक दूत ने आकर दानियल को कहा कि तेरी प्रार्थना को उस शैतान ने अटकाव किया। तेरे प्रार्थना का उत्तर मैं लेकर ही आ रहा था, उसने मुझे अटकाव किया, आने नहीं दिया। तो बहुत बार परमेश्वर के बच्चों को क्या लगता है मालूम है क्या? मैं जब प्रार्थना करता हूं तो शैतान मेरे प्रार्थना के उत्तर को आने नहीं देता, वो रुकाता है। उनको ऐसा लगता है डेविल इज मेकिंग हिंड्रेंस ऑफ माय प्रेयर। शैतान मेरे प्रार्थना को परमेश्वर के सामने जाने नहीं देता, ये शैतान मेरे प्रार्थना को रुका रहा है। बहुत बार उनको ऐसा लगता है। अब ध्यान से सुनना। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जो मुझे लाइव देख रहे हैं बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि मैंने पहले आपको बोला था, परमेश्वर के बच्चों को जो नए रीति से जिसका जन्म हुआ है उसको हराने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ और आगे भी पैदा नहीं हो सकता। Nobody can defeat the children of God. Why? क्यों? क्योंकि जो हराता था परमेश्वर के बच्चों को शैतान, उसको यीशु मसीह ने हमेशा के लिए हरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर जी यू आर राइट। फिर भी क्यों जी रहे हैं परमेश्वर के बच्चे? Then also there are so many children of God, why they are living their life as a defeated one? जैसे कि वो हारे हुए हैं, ऐसा वो जीवन क्यों जी रहे हैं? हाँ, उसके आगे का ये है कि परमेश्वर के बच्चों को कोई हरा नहीं सकता, ये बात सही है, लेकिन परमेश्वर का बच्चा खुद ही खुद को हरा सकता है। इसका मतलब आपके और मेरे प्रार्थना के उत्तर को कोई रुका नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। अब शैतान रोक नहीं सकता। ये नया नियम है भाई, पुराना नियम छोड़ दो, नया नियम के हम बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे प्रार्थना को कोई शैतान अब रुका नहीं सकता, रोक नहीं सकता। क्यों? उसके पास दानियल के प्रार्थना को रोकने के लिए तब ताकत थी शैतान के पास, क्योंकि तब तक यीशु मसीह ने शैतान को हराया नहीं था। शैतान के पास अधिकार था इस पृथ्वी के ऊपर, इसलिए उस अधिकार के वजह से वो दानियल की प्रार्थना को रुका सका, दानियल के प्रार्थना के उत्तर को वो रोक सका। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने क्या किया है? उस शैतान को हराकर सारे अधिकार को ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसके पास आपके और मेरे प्रार्थना को रोकने की ताकत है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी मन में इस विचार को मत लाना कि मेरी प्रार्थना को शैतान रोकेगा। नहीं रे बाबा, तेरी प्रार्थना को तू खुद ही रोकेगा। शैतान नहीं रोक सकता, वो हरा हुआ है,
उसके पास से यीशु मसीह ने अधिकार ले लिया है, उसके अंदर ताकत नहीं है तेरे प्रार्थना को रुकाने की। इसलिए इसका मतलब क्या? आपके और मेरे प्रार्थना को कोई रोक नहीं सकता। आपके और मेरे प्रार्थना यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास पहुंचती है। लेकिन यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आपका अविश्वास ही है आपके प्रार्थना को रोक सकता है। यदि आपके मन में अभी भी शंका, तो आपकी शंका ही है जो आपके प्रार्थना को रोक सकती है, बाकी कोई नहीं रोक सकता। यदि विश्वास करते हो तो बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, आपके खुद के जीवन को पुराने नियम के जो सेवक है उनके साथ कंपेयर मत करना। बाइबल ये बताती है परमेश्वर ने उनसे बहुत बढ़कर आपको और मुझे जीवन दिया है। याकूब वही बोलने की कोशिश कर रहा है कि पुराने नियम में एलिय्याह था, वो परमेश्वर का बेटा नहीं था, सेवक था, फिर भी उसके प्रार्थना में इतनी ताकत थी। आप और मैं तो परमेश्वर के बेटे हैं। आप तो परमेश्वर की बेटी है। सिस्टर, यू आर द डॉटर ऑफ लिविंग गॉड, यू आर द डॉटर ऑफ मोस्ट हाई गॉड। बहुत सारे सिस्टर लोगों को क्या लगता है, गॉड इज नॉट लिसनिंग माई प्रेयर बिकॉज आई एम अ वुमन। किसने कहा भाई? मैं सिर्फ एक स्त्री हूं इसलिए प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। नहीं रे भाई, ऐसा नहीं। आप कोई भी हो, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप छोटे बच्चे हो या बड़े हो, जब आप प्रार्थना करते हो ना यीशु मसीह के नाम में, तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको ध्यान में रखना। यही यदि इस बातों को समझ लोगे आप, तभी आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होगी। यदि इस बातों को नहीं समझा तो आपके प्रार्थना में प्रभाव नहीं होगा। फिर वो शैतान आएगा और खुजली करने की कोशिश करेगा। आपके घर के लोगों के द्वारा ही खुजली वो करेगा। खुद तो आ नहीं सकता आपके सामने, उसके अंदर हिम्मत नहीं, तो फिर वो क्या करेगा? घर के लोगों का इस्तेमाल करेगा आपको तकलीफ देने के लिए। इसलिए ध्यान से सुनना। पहली बात बोलो मेरे पीछे, मेरे प्रार्थना में काम करने की ताकत है। मेरे प्रार्थना में शैतान के गढ़ को उद्ध्वस्त करने की शैतान के गढ़ को गिराने की ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे मालूम है मेरे प्रार्थना के उत्तर को शैतान रोक नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे हराया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। एलिय्याह परमेश्वर का सेवक होकर उसने प्रार्थना की, बारिश रुकी, उसने प्रार्थना की, बारिश शुरू हुई। विश्वास को बढ़ाओ। आपके और मेरे अंदर भी, आपके और मेरे प्रार्थना में भी वही ताकत है बारिश को रोकने की। और बारिश को हम इन बादलों को आज्ञा हम दे सकते हैं और ये बादल हमारे लिए बारिश को बरसाएंगे। हालेलुया, वो ताकत परमेश्वर ने दी है। बहुत सारे सेवकों की गवाही को मैंने सुना है, जब उन्होंने दुआ की, उन्होंने आज्ञा दी, बादलों को बारिश आई वहां पर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन समझ लेना वो ताकत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब तक मैं ये समझ नहीं लेता कि मेरे अंदर ताकत है, मैं इसको हरा सकता हूं, तब तक सामने वाले को आप हरा नहीं सकते। इसलिए हमें समझना जरूरी है हमारे प्रार्थना की ताकत को समझोगे, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होगी। आपकी प्रार्थना अभी तक प्रभावशाली क्यों नहीं? क्योंकि आपको ही विश्वास नहीं आपके प्रार्थना में क्या ताकत है। या फिर दूसरी बात, आपको मालूम नहीं था कि आपकी प्रार्थना काम करने वाली है और आपकी प्रार्थना में शैतान के गढ़ को गिराने की ताकत है। आपको मालूम नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसके लिए आपकी प्रार्थना प्रभावशाली नहीं थी। आगे से होगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आपने आंखों को बंद करना। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हे परमेश्वर पिता, प्रभु छू लेना हर एक को। प्रभु हम समझ गए हैं प्रभु,
कि हमारी प्रार्थना में ताकत है, काम करने की ताकत है। जब हम प्रार्थना करते काम होता ही है 100%। प्रभु हमने इस बात को समझ लिया है कि हमारे प्रार्थना में शैतान के घर को गिराने की ताकत है। धन्यवाद प्रभु। और प्रभु हमने ये समझ लिया है हमारे प्रार्थना को अब शैतान रोक नहीं सकता। हमारे प्रार्थना के उत्तर को शैतान रोक नहीं सकता। उसने दानियल की प्रार्थना को रोका क्योंकि तब उसके पास अधिकार था, लेकिन अब हमारे प्रार्थना को रोक नहीं सकता क्योंकि यीशु मसीह ने उसका अधिकार ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमने इस बात को समझा है, हम कभी भी 24/7 कौन से भी समय में जब तेरे सामने आते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। तो हमारे लिए 24/7 अवेलेबल है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। इस प्रकाशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूं आपने फिर से एक बार प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपने उत्साहित किया है आपके बच्चों को प्रभु इस वचन के द्वारा। अब वो जिस गली में है, जिस शहर में है प्रभु, जिस देश में वो है, जिस राज्य में वो है, वो राज्य बदलेगा उनके प्रार्थना के द्वारा। वो गांव बदलेगा, वो जिला बदलेगा, वो देश बदलेगा उनके प्रार्थना के द्वारा। और उनके देश को, उनके गांव को शैतान छोड़कर भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उनको समझा है उनकी प्रार्थना में क्या ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आपको और मुझे समझा है हमारी प्रार्थना में क्या ताकत है। आइए इस कोरोना वायरस के इस दुष्ट आत्मा के विरुद्ध में हम सब आप खड़े हो जाएंगे। यस, मेरे साथ जुड़ जाओ, आत्मा में जुड़ जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में शैतान ने जो कोरोना वायरस का जो घर उसने खड़ा किया है, जो घर खड़ा किया है उसने, उस घर को गिराने की ताकत आपके मेरे प्रार्थना में है। हालेलुया। आइए इस विश्वास के साथ हम जुड़ेंगे। ओ शबराबारी काहिंदा रिबाहिंदा रे काहिला रबा शबराबारी खबाबारे ओम दराबारी काहिला रबा शबराबारी खबाबारे। प्रभु आपका वचन कहता है अब वो शैतान आपके प्रार्थना को रुका नहीं सकता, वो शैतान रोक नहीं सकता आपके प्रार्थना के उत्तर को। लेकिन प्रभु जैसा पौलुस ने कहा कि अब आप उस शैतान को रोक सकते हो, जैसा मराठी में कहा है त्या शैतानाला आडवा म्हणजे तो तुम्हापासून पळून जाईल। मराठी में ऐसा बोला है की शैतान आता आमच्या प्रार्थनेला अडवू शकत नाही, आमच्या प्रार्थनेच्या उत्तराला शैतान अडवू शकत नाही, पण आता आम्ही शैतानाला अडवू शकतो। हालेलुया, हालेलुया। ओ शबराबारी खबाबारे। वो शैतान आपके और मेरी प्रार्थना को रोक नहीं सकता, लेकिन उस शैतान को हम रोक सकते हैं। आइए हम जुड़ जाएंगे विश्वास के साथ। यीशु मसीह के नाम में जो शैतान ने कोरोना वायरस की इस बीमारी के द्वारा जो काम शुरू किया है, पूरी दुनिया में वो लोगों को मार रहा है, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता प्रभु आपके वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम में कोरोना वायरस के दुष्ट आत्मा हे शैतान, हम तुझे रोकते हैं अभी इसी समय। यीशु मसीह के नाम में शैतान तुझे रुकने की आज्ञा करते हैं। यीशु मसीह के नाम में तेरे विरोध में हम खड़े रहते हैं और तुझे आज्ञा करते हैं इस कोरोना वायरस के इस दुष्ट आत्मा तुझे आज्ञा करते छोड़ दे पूरी दुनिया को। The devil of coronavirus, I coming against you. I commanding you right now, leave whole world, leave, go out in Jesus' name. I commanding you devil in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में कोरोना वायरस के उस शैतान के घर को हम ध्वस्त करते यीशु मसीह के नाम में, हम गिराते उसको यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय प्रभु आपने कहा जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। यीशु मसीह के नाम में इस पृथ्वी पर जो कोरोना वायरस का दुष्ट आत्मा है हम उसे बांधते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने उसे स्वर्ग से बांध दिया और यीशु मसीह के नाम में हम कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को, हमारे भारत देश को हम आजाद बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम में आजाद बोलते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने स्वर्ग से आजाद किया इन जीसस ने। यीशु मसीह के नाम में हम बोलते हैं
कोरोना वायरस के ऊपर लस आई है, लस मिली है, हम बोलते यीशु मसीह के नाम में, उस लस के द्वार को हम खोलते यीशु मसीह के नाम में। जो भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हम उनको सक्सेस बोलते यीशु मसीह के नाम में। और जल्दी हम गुड न्यूज सुनेंगे कि वो वैक्सीनेशन आया है, वो दवा मिली है कोरोना वायरस को खत्म करने वाली, प्रभु की ओर से मिली है। इस गुड न्यूज को हम सुनेंगे प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम में इस दुआ का उत्तर हम स्वीकारते हैं, हम रिसीव करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी ही न्यूज को सुनेंगे आप, आमीन, कि कोरोना वायरस को खत्म करने वाली वैक्सीन आई है। आमीन, क्योंकि आत्मिक दुनिया में मैं विश्वास करता हूँ कोरोना वायरस खत्म हो गया है। हालेलुया। अब हम यानी कि सुपर नेचुरल वर्ल्ड में वो खत्म हुआ, तो उसका चिन्ह नेचुरल वर्ल्ड में कैसे दिखेगा? वैक्सीनेशन मिल जाएगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और सारा भय निकल जाएगा जीसस नेम। लेकिन आप घर में ही रहना, घर में रहकर दुआ करना, रोड पर इधर उधर मत भटको, घर में रहना, दुआ करना। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।